मैं सबको मिशन जय भीम के 3 साल पूरे पर बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि देश को बचाने का समय आ गया है। देश का संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, देश का संविधान बचेगा तो हम सब के अधिकार बचेंगे और देश का संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। अदरवाइज जैसे आज़ादी से पहले 562 रियासतों में बटा था, फिर से भारत बट जाएगा। आज नफरत की राजनीति को खत्म करके और मानवता के आधार पर जाति विहीन, वर्ग विहीन, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना का सपना जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने देखा था, मिशन जय भीम उस सपने के साथ जीता है और उस सपने को पूरा करेगा। लेकिन सर आज भी शोषण जो है लगातार दलितों का होता आ रहा है और अभी भी हो रहा है, इस बारे में आपका जब तक होता रहेगा, जब तक हम जातियों में बटे रहेंगे, जब तक जाति अगर उत्पीड़न का कारण, तो जाति को खत्म करना जरूरी है। तो जाति हम तोड़ेंगे, समाज को जोड़ेंगे और ऐसे समाज का निर्माण करेंगे जहाँ जाति के लिए और ऊंच नीच, छुआछूत के लिए कोई स्थान ना हो। क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, ये पावन अवसर का मौका तो बहुत अच्छा है। बिना संविधान के तो देश में कुछ होने वाला नहीं। माननीय गौतम जी ने जो ये जोड़ा उठाया है, बहुत अच्छा उठाया है और ये प्रोग्राम हर देश में होना चाहिए, हर प्रदेश में होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए कि संवैधानिक ताकत हमारी क्या है। इस देश के अंदर आज हम वोटर ये भूल गए हैं कि हमारे संविधान ने क्या अधिकार हमें दिए हैं और उन अधिकारों को हम नहीं मानते। इसलिए हमारे पास जो सरकार आती है हमारे ऊपर वो जुल्म करती है, ज्यादती करती है, क्योंकि हम संविधान से अनजान है कि संविधान ने हमें क्या अधिकार दिए। आज के शुभ आयोजन पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहोगे? आज के आयोजन पे ये बिल्कुल आम राय है कि इस देश का जो बहुजन समाज है, जो 85% है, वो इज्जत के साथ, सम्मान के साथ और समता, समानता, भाईचारा, न्याय के रास्ते पे चलना चाहता है। नफरत की राजनीति पसंद नहीं है उसको। तो आज कार्यक्रम आपने किया, कैसे, क्या उद्देश्य था, तो सब कुछ आगे करना चाहिए? आज के कार्यक्रम का उद्देश्य हमारा ये है कि सब लोग मिलके रहें, साथ रहें, प्रेम से रहें, नफरत नहीं होनी चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। और आज जो ये है संविधान, ये हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने अपने नेतृत्व में उस पर रखा हुआ है, ताकि भारत जोड़ो, जाति छोड़ो, समाज जोड़ो, भारत को एक करो। पहले कभी हमने सुना था काशीराम जी का, आज उनके नेचर पे, उनके युवा पे, उनके सारे नेचर पे राजेंद्र पाल गौतम जी हैं। वो आज हमें दुनिया दिखा रहे हैं। कभी हमें दिखाया था बाबा साहब ने, आज वो उन्हीं की वजह से हमें दिखा रहे हैं, ताकि एकजुट, एक सारा का समाज एक होना था। 11-12 साल के थे हम, काशीराम का सुना था, लेकिन आज उन्हीं के नेचर पे गौतम पाल राजेंद्र जी एक उन्हीं की समाज से, उन्हीं की सेवा से उन्हीं को पब्लिक जोड़ रहे हैं। और कहते हैं ना, जाति छोड़ो समाज जोड़ो। मैं इसलिए आप सबको यही दुआ करती हूँ, सारा एकजुट होके इंडिया को, भारत को एक करो, ताकि हमारी जातिवादी सब कुछ चली जाए, भूल जाए। हमारे बेटियों के साथ, हमारी बहनों के साथ, हमारी बड़ी बड़ी औरतों के साथ, महिला के साथ होता है। ये मेरे को बहुत दुख आता है। अभी आपको पीछे मनी उसने सुना होगा, मैं बैठ के मैं देख रही टीवी में, मैं रो रही हूँ। हमारी बहन बेटी है, अरे कल को हमारे साथ या किसी के साथ कोई आगे पीछे नहीं है, लेकिन एक राजेंद्र पाल गौतम जी है, हम जगह यही विचार रखते हैं। ये मुझे बहुत अच्छे लगे और मेरे से जितना होता है मैं उनके साथ हूँ और मिलती हूँ। और मैं यही आपसे दुआ करती हूँ, मिशन जय भीम का सबसे बड़ा हाथ है बाबा साहब का, जो ये आज कहते हैं जातिवादी, जो आज ये बैठे हैं बड़े बड़े मिनिस्टर होके, ये सब बाबा साहब का है। अगर वो नहीं आगे थे तो जो है ना, वो कभी नहीं आते, लेकिन हमें पीछे छोड़ रहे हैं। वो आज भी पीछे छोड़ रहे हैं, आज भी उनके यही है, ये भाई जातिवादी पे, ये बिल्कुल उनकी ये सारी गलत बात है। लेकिन जो आज मिनिस्टर बैठे हैं, इन्होंने क्या किया है, क्या किया, लेकिन फिर भी हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी सब जगह जाके, सब बहन बेटियों के लिए और बाबा साहब का नाम। धन्यवाद। सर, मिशन जय भीम का आज 3रा स्थापना दिवस है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों तक जिनको अभी भी बौद्ध धर्म की और मिशन के बारे में ज्ञान जो है वो पूरा प्राप्त नहीं हो पाया है? देखिए, पूरे ज्ञान की तो कोई लिमिट नहीं है, ज्ञान की कोई लिमिट नहीं होती। कितना भी आप शुरू कर सकते हैं, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। कोई प्राथमिक कक्षा में पढ़ता है, कोई मिडिल में पढ़ता है, कोई 10वीं में, कोई 12वीं में, कोई BA डिग्री तक, वो डॉक्टरेट भी कर लेता है, तब भी कह सकते हैं ज्ञान प्राप्त ना हो। लेकिन ऐसा नहीं है,
इस मामले में जागृति हो रही है। मिशन जय भीम के बारे में और अम्बेडकरवाद के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में काफ़ी जागृति हुई है। पिछले 1 साल में जब से राजेंद्र पाल गौतम जी का त्यागपत्र हुआ और वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला कार्यक्रम हुआ था, उसके बाद से आपको मैं सूचित कर रहा हूँ कि 5.5 लाख लोगों ने बौद्ध दीक्षा ग्रहण की है। और ये बाढ़ से आई हुई है पूरे देश में। दिल्ली में हो सकता है आपको थोड़ा कम नज़र आता हो। अगर आप बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, इन सब राज्यों में बाढ़ से आई हुई है। और कार्यक्रम इतने ज़्यादा हैं कि 3-3 महीने में नंबर आता है आज की डेट में। अगर आप राजेंद्र पाल गौतम जी को सभी लोग चाहते हैं और 3-3 महीने तक उनकी बुकिंग है, तो मैं ये समझ सकता हूँ, आप ये समझिए कि बाढ़ से आई है और बौद्ध के बारे में जागृति हुई है। ऐसा नहीं है, अम्बेडकरवाद को आप लोग समझने लगे हैं और आवाज़ चारों तरफ से उठने लगी है। जब से राजेंद्र पाल गौतम जी ने आवाज़ उठाई, एक फ़ायदा ये हुआ कि बहुत सारे विधायक और सांसद ने विधायिका में और संसद में आवाज़ को उठाना शुरू किया है। मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूँ। जब ये लोग आवाज़ उठाने लगेंगे तो निश्चित रूप से दलितों का उद्धार होगा, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी होगा और अम्बेडकरवाद का काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है, ऐसा मैं समझता हूँ। बौद्ध धर्म के बारे में और मिशन जय भीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सबको, पूरे भीम सैनिकों, पूरे बहुजन समाज को ये शुभकामनाएं दूंगा जो आज हमारा स्थापना दिवस है मिशन जय भीम का, 33 स्थापना दिवस है। और आप सबको ये जानकर बहुत हर्ष होगा कि मिशन जय भीम एक ऐसा मिशन है जिसने इतने कम समय में बहुजन समाज को जागृत करने के लिए और बाबा साहब को जो प्रबुद्ध बनाने का जो उनका सपना था भारत को, उसके आगे और आगे अग्रसर करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया है। बहुत लोग इनसे जुड़े हैं और आपको जानकर हर्ष होगा कि देश में ही नहीं, भारतवर्ष में नहीं, भारत से बाहर भी, विदेशों में भी मिशन जय भीम के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं और बाबा साहब के विचारों को जन जन तक पहुँचा रहे हैं। और मिशन जय भीम का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि छोटी छोटी जातियाँ जो हम लोग बटे हुए हैं उनको छोड़कर हम एक समाज की स्थापना करें जिसमें समता, मैत्री और भाईचारे का सबको संदेश मिले और सब समान रूप से इस देश में रहें, सभी को समान अधिकार हो, समान शिक्षा का, समान व्यापार का, समान जीने का इस पूरे देश में। यही बाबा साहब का प्रबुद्ध भारत बनाने का सपना था, जिसको लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय संरक्षक राजेंद्र पाल गौतम जी, जो पूर्व कैबिनेट मंत्री भी दिल्ली सरकार में, लेकर चल रहे हैं और उन्हीं के हम विचारों पर, नक्शे कदम पर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। अंकल जी, आज ये मिशन जय भीम का 3रा स्थापना दिवस मनाया गया है। आपको क्या लगता है, मिशन जिस तरीके से चल रहा है, क्या दुनिया में बदलाव आ पाएगा? देखिए, जाति जोड़ो, समाज जोड़ो, अच्छा है प्रयास। और ये बहुत पहले भी लोगों ने थोड़े थोड़े टुकड़ों में किया है, लेकिन जब तक बेटी और रोटी हर जाति का व्यवहार ना हो जाएगा तो तब तक कोई नहीं जुड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो हमने एक बेटी अच्छे उच्च लेवल की जाति में दे दी, उसका बेटा संतान होगी तो उसके संस्कार भी तो उस बेटी के जाके उसमें आएंगे, उस समाज की वैल्यू बढ़ेगी। अगर दूसरी जाति का, छोटी जाति में आई लड़की, उसको घृणा सबसे देखते हैं। सवर्ण की लड़की अगर छोटे लोगों में आती है, जो उसकी संतान होगी या उसका परिवार अगर सही तरीके से मिलना चाहेगा, समाज को जोड़ना चाहेगा, जो अभी तक भारत में त्रुटियां हैं, जाति पे बिखराव, धर्म पे बिखराव, दुनिया भर के जो है ना क्रिटिसिज्म आपस में हो रहे हैं, तो वो कुछ हद तक रुकेंगे। पर रुकेंगे जब भी जाति रोटी आपस में एक दूसरे से व्यवहार करें। जाति का बहुत ज़्यादा वो मिस हो रहा है, अछूत मान लेते हैं। चाहे हमारे साथ जितना ही कैसा ही कोई दूसरी जाति से भिन्न नीचे तबके का है और उसे मालूम लग जाए कि यार ये ऊंचे पद पे है और ये शेड्यूल कास्ट है या ओबीसी का है या शूद्र है, तो उससे हम ही लोग ईर्ष्या करने लगते हैं। ईर्ष्या भाव क्यों आता है कि भाई ले, ये तो शेड्यूल कास्ट हो गई, अभी इतनी पोस्ट पर पहुंच गया। जब ये ईर्ष्या खत्म हो जाएगी, भाईचारा आ जाएगा, तो उसमें जातियां भी बंटना कम हो जाएंगी और उस लिहाज से देश भी एक इक्वल होने लगेगा और देश की जो है तरक्की वो एक उसमें नहीं जाएगा। पैसा, धन या सारी चीज़ें वो आपस में डिवाइड होंगी तो सबको तब बढ़ेगा, सबकी बराबरी का हक मिलेगा।
तो इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए। और गौतम जी का जो प्रयास है, एक मंत्री पद को भी छोड़ दिया उन्होंने और पूरे इंडिया में घूम रहे हैं इसको लेके, तो इस प्रयास को ओबीसी को भी मिलना चाहिए आपस में। ओबीसी के लोग इसमें बहुत कम आते हैं, जो कि ओबीसी को बहुत अच्छा, मतलब शेड्यूल कास्ट पहले ये समझा गया था शेड्यूल कास्ट को मिल रहा उस मंडल आयोग में, तो बहुत घटनाएं हुई थी। लेकिन जब बाद में पता लगा भाई ये किस लोगों को मिल रहा है, जो अत्याचार करते थे उन्हीं को मिला, तो अब जाके थोड़ा इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अभी भी रेशो बहुत कम है। शेड्यूल कास्ट थोड़ा फिर भी एक जाटव है या वाल्मीकि है या और बहुत सारी धानक है। बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जाति का जो व्यवहार है, धर्म का व्यवहार है, एक देश के अंदर बढ़ता ही जा रहा है, इसको कम होना चाहिए। और ये होगा तभी जब हम आपस में रिलेशन, शादी ब्याह एक दूसरे में करेंगे।